बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों का मशहूर हलवा, चने की दाल का हलवा। तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको हलवा बनाना सिखा रही हूँ और आप इस मेथड से हलवे को बनाएं। बहुत ज़बरदस्त, ये सर्दियों की फेवरेट डिश होती है हमारी और बहुत ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार होता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली थी और उसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। सुबह उसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। अब उसको एक दो बॉयल आने के बाद मैं उसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब फुल फैट मिल्क शामिल करूंगी और इस दाल को मैं बहुत अच्छी तरह पका लूँगी। दाल और दूध जो है वो हमने खुश्क कर लेना है। देखना है कि दूध बिल्कुल पक चुका है इस दाल में। दाल अच्छी तरह हमारी जो है गल चुकी है। इस पॉइंट पे आपने देखा है कि ये दूध सारा खुश्क हो गया है। अब यहाँ हम एक जूसर ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर हम इस दाल को शामिल कर लेंगे और हल्का सा आपने इसको एक चक्कर दे के तो इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसमें थोड़े से लम्स दाल के होने चाहिए क्योंकि ये दाल का हलवा है। तो हमें पता चले कि हम जिस रेसिपी को हम बना रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं उसका जायका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप घी ले लिया है और इसमें मैं इलायची शामिल करूँगी। और इस घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है। इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए क्योंकि अगर हम इसमें जब वो दाल का पेस्ट शामिल करेंगे तो वो एकदम से घी गर्म हुआ तो वो नीचे लग जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें दाल का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आप इस रेसिपी को इस तरह हलवा बनाएं आप जिस तरह मैं ये बना रही हूँ। आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त चने की दाल का हलवा बन के तैयार होगा। और सर्दियों में अमूमन हमें इस तरह की जो डिशेस होती हैं वो ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं मीठे में। तो आप इस तरह का हलवा बनाएं, बहुत आसान तरीके के साथ झटपट बनने वाला ये हलवा है। कम मेहनत और ज़्यादा मज़ा। तो यहाँ पे देखें कि किस तरह मैंने इस पेस्ट को शामिल किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी। ये चूँकि चने की दाल को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है भूनते हुए, हम इसकी आंच जो है ना बहुत कम रख सकते हैं और ना बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। हमें आंच का लेवल इतना रखना चाहिए कि चने की ये जो दाल का पेस्ट है ये अच्छी तरह भून जाए और इसका कलर चेंज होने लग जाए और इसमें एक मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए। यहाँ पे हम बनाएंगे अलग से शीरा। मैंने 1 कप इसमें पानी शामिल कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी इसमें मैं शामिल करूँगी। अगर हम इस हलवे में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैसे ही इतना हैवी होता है। अगर हम इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो ये बिल्कुल खाया नहीं जाता, इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हम इसमें चीनी की क्वांटिटी कम रखेंगे और हम एक शीरा बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर और इस शीरे को हमने पका लेना है यहाँ तक बस 1-2 बॉयल आ जाएं, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और आप देखें कि यहाँ पे जो दाल है उसकी कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी शीरा और इसको मैं मज़ीद पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। इस तरह बनाने से जो हलवा है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसमें बनता है। अगर हम डायरेक्ट इसमें चीनी शामिल कर दें तो इसका जो टेस्ट है वो और होगा। तो ये देखें पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हलवा तकरीबन हमारा पक चुका है और अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट, इसको ज़्यादा हैवी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने पिस्ता बादाम ले लिए थे, थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा ले लिया था